बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लश और हान का पहला ट्रेलर आ चुका है। इससे पहले एक वीडियो तो हम अपलोड कर चुके हैं, दूसरे तज़किये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के आपस में तल्लुकात कैसे होंगे, उस्मान बे और ओरहान बे के तल्लुकात कैसे होंगे, और मलर खातून क्या ओरहान का साथ देंगी या फिर अलाउद्दीन बे का। और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि गोंचा और नीलोफर के तल्लुकात क्या होंगे। ये सब हम हिस्ट्री के मुताबिक भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपने ट्रेलर से जान लिया कि 29 अक्टूबर को पहली एपिसोड आएगी कुर्लश और हान की। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्लश उस्मान ख़त्म हो चुका है और टाइम जंप भी हमें दिखाया गया है तकरीबन 9 साल का। लेकिन इससे पहली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि उस्मान बे ने अभी तक लगता नहीं कि 9 साल हो चुके हैं मासरा किए हुए बुरसा का। ये एक जो तुर्क आदमी है वो कह रहा है और ये उसकी पर्सनल बात हो सकती है, इसका उस्मान बे और हान बे के मुहासरे के साथ तल्लक नहीं है। बहरहाल हम तारीख़ के तनाज़ुर में देखते हैं कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे तारीख़ में कैसे रहे हैं। तारीख़ के मुताबिक ओरहान बे और अलाउद्दीन के दरमियान कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं था। ओरहान बे चूँकि पहले से ही उस्मान बे जान चुके थे, उनके जानशीन हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी फतूहात हैं उनके नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, उसमें अलाउद्दीन बे का कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आता। लेकिन अलाउद्दीन का नाम फ़हम व फरासत में आता है, यानी कि निज़ाम चलाने में उनका अहम किरदार था। यानी ओरहान बे जहाँ पर फतूहात समेट रहे थे, वहीं पर जो जगह फ़तह होती थी उनका निज़ाम चलाना ज़ाहिर है अलाउद्दीन बे की एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी। और कहा जाता है कि किसी जगह को फ़तह करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फ़तह के बाद वहाँ के जो मसाइल होते हैं उनको हल करना और अपने साथ उनको मिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बात की जाए मंगोलों की तो उन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया, लेकिन जहाँ भी गए उन्होंने सिर्फ खून ही बहाया और जहाँ से वो गुज़र गए वहाँ ज़िंदगी नाम की कोई ख़ास चीज़ ना रही, और जो रह जाते उनको वो अपना गुलाम बना लेते थे। यानी यूँ कह सकते हैं कि मंगोलों ने दुनिया पर कब्ज़ा तो कर लिया लेकिन दुनिया पर हुकूमत ना कर सके। लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं थे। ओरहान बे फतूहात करते थे, अलाउद्दीन बे वो जगह जहाँ पर फ़तह होती थी उनके मसाइल भी हल करते थे और वहाँ का जितना भी नज़्म नस्क था वो चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन कुर्लश उस्मान में थोड़ा सा अभी कुछ पहले दिनों की बात की जा रही है जब उस्मान बे हयात हैं। और आपको हम ये भी बताते चलें कि जब उस्मान बे इस दुनिया से चले गए तो ओरहान बे ने अलाउद्दीन बे के सामने ये बात रखी थी कि अगर आप चाहें तो हम जितनी भी जायदाद उस्मान बे ने छोड़ी है, यानी रियासत भी छोड़ी है, इसको भी हम आधा आधा कर सकते हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे ने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आप ही जानशीन हैं, मैं आपका वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ास या जो भी आप कह सकें रहूँगा। बहरहाल ये तो तारीख़ के तनाज़ुर में है। अभी के लिए ड्रामे में ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन बे ओरहान बे से कुछ ख़ास खुश नहीं हैं और इससे ज़्यादा वो उस्मान से भी कुछ ख़ास खुश नज़र नहीं आते। मसला ये है कि ओरहान बे चूँकि आप देख सकते हैं कि मुहिमात पर जा रहे हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे घर में ही हैं। जहाँ भी एक्शन में नज़र आए हैं ओरहान बे नज़र आए हैं। और इससे पहले जो एक टीज़र आया था उसमें गोंचा भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। गोंचा को लगता है कि जो उसका खावंद है उसको उस्मान बे मुहिमात पर नहीं भेजते और ओरहान बे को उन्होंने पहले से ही जानशीन के तौर पर सामने ले आए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि अलाउद्दीन को बार बार गोंचा यही कहती है कि आपको ऐसी मुहिमात में जाना चाहिए, और बार बार इसलिए कह रही है क्योंकि गोंचा के यहाँ अभी औलाद भी नहीं है और वो नहीं चाहती कि जंग के मैदान में अलाउद्दीन पीछे रहें। लेकिन उस्मान बे समझते हैं कि अलाउद्दीन बे की ज़रूरत कहाँ पर ज़्यादा है। अगर दोनों बेटे चले जाएंगे और कोई वाक़या रोनमा हो जाता है तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं कि कभी भी उस्मान बे नहीं चाहेंगे कि उनके दोनों बेटे जान से जाएं। यानी ये एक ड्रामे की स्क्रिप्ट के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। रही बात मलर खातून की, तो मलर खातून हमें नहीं लगता कि कभी भी ओरहान बे की साइड देंगे, वो दोनों की साइड देंगे, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा है कि वो दोनों के हवाले से कह रही हैं कि दोनों जाकर मुहिमात में हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह वो फतह याब होकर लौटेंगे। इससे एक बात वाज़ेह है कि चूँकि पहले जा चुके हैं ओरहान बे और फिर अलाउद्दीन बे को भी उस्मान ने बाद में भेज दिया ताकि वो भी उनकी मदद कर सकें। यकीनन ऐसी जगह पर अलाउद्दीन बे ओरहान बे की मदद करेंगे जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जो किला फतह होगा वो बुरसा नहीं होगा, वो कोई दूसरा किला होगा। जब वो फतह होगा तो उसमें अलाउद्दीन का एक अहम किरदार हो सकता है।
लेकिन गोंचा के हवाले से और नीलोफर के हवाले से हम आपको बताते चलें कि उनके दरमियान ज़ाहिर है कुछ नाखुशगवार वाक़यात एक बार फिर जन्म दे सकते हैं। महमूद बुज़दाह ने कुर्लश और हान की स्क्रिप्ट वैसी ही रखी है जैसे दिलिश अर्तुगरुल और कुर्लश उस्मान की थी, क्योंकि आप वहाँ पर जानते हैं कि गुंदोदोबे और अर्तुगरुल आपस में ऐसे ही क्लैश में रहते थे। आखिर में वो एक जान हो गए थे। इसके साथ साथ आपने इसके अलावा उस्मान बे और गुंदूज बे, उनके तीसरे भाई के दरमियान भी आपने देखा था कि इक़्तिदार की जंग भी रही है और तीनों में इख्तलाफात भी रहे हैं। यकीनन महमूद बुज़दाह यही कहानी आगे कैरी करना चाहते हैं, यानी अलाउद्दीन बे और ओरहान बे के मामले में। बहरहाल अभी मज़ीद ट्रेलर्स आएंगे और हम आपके साथ मज़ीद हिस्टोरिकल फैक्ट भी साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रामा थोड़ा सा अलग है और जो हिस्ट्री है वो किस तरह अलग है। और अभी के लिए जो महमूद बुज़दाह हमें दिखा रहे हैं, अभी के लिए ये भी मुमकिन है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन हमने जो आपको हिस्ट्री बताई है वो उस्मान बे की वफ़ात होने से थोड़ा अरसा पहले या थोड़ा अरसा बाद की है। बहरहाल हमारे इस वीडियो के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।